नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में। और ये है 23 सितंबर 2016 की मुख्य खबरें। और शो के अंत में एक क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आज की खबरों से जुड़े कुछ मुख्य प्रश्नों पर करेंगे चर्चा, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों के साथ। फोर्ब्स इंडिया ने भारतीय अमीरों की वार्षिक सूची जारी की है। 100 सबसे अमीर भारतीयों की इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी सबसे ऊपर हैं। भारत के सबसे अमीर दवाई निर्माता दिलीप सांघवी दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर ने केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। दिल्ली के रेस कोर्स रोड को अब लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति के 3 सदस्यों को नियुक्त किया है। पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान ऋतु रानी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। HDFC बैंक लगातार तीसरे वर्ष के लिए भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामित हुआ है। WPP समूह द्वारा जारी ब्रांड जी टॉप 50 की सूची में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू जेट विमानों के लिए फ्रांस के साथ बहुप्रत्याशित सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 7,878 अरब यूरो है। सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि SIEMA ने अन्ना विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय परिसर कोयम्बटूर के साथ उद्योगों के लिए आवश्यक परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अंत में मैं आपको बताती हूँ एक प्रमुख पुरस्कार के बारे में। मुंबई स्थित गोदरेज समूह के अध्यक्ष उद्योगपति आदि गोदरेज को व्यापार और परोपकार में नेतृत्व के लिए 10वें वार्षिक क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की मुख्य खबरें। अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो हमारा पहला सवाल है, उस व्यवसायी का नाम क्या है जो 100 सबसे अमीर भारतीयों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। हमारा अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों, इनका नाम है न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर। अगला सवाल, किन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति गिरीश चंद्र गुप्ता। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है रेस कोर्स रोड। हमारा अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा मौद्रिक नीति समिति के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऋतु रानी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये महिला हॉकी से संबंधित हैं। और हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका जवाब है ऋतु रानी। हमारा अगला सवाल, उस बैंक का नाम बताइए जो भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है। तो वो बैंक है HDFC बैंक। भारत सरकार ने किस देश के साथ राफेल सौदे की मंजूरी दे दी है? तो वो देश है फ्रांस। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शब्द SIEMA और AURCC का विस्तार कीजिए। तो SIEMA का विस्तार है सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और AURCC का विस्तार है अन्ना यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस कोयम्बटूर। और SIEMA ने किस विश्वविद्यालय के साथ उद्योगों के लिए आवश्यक परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका नाम है AURCC यानी कि अन्ना यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस कोयम्बटूर। और अब हमारा आखिरी सवाल, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिन्हें 10वें वार्षिक क्लिंटन ग्लोबल सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है आदि गोदरेज। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर।
You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.